का संपूर्ण राजस्थान में 3 और 4 को रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन था। ये हमने क्यों किया? पिछले 6 महीने से हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। हमारे पास एक ढेले का काम नहीं है। सभी के पास गोदामों में लाखों करोड़ों रुपए के माल डाले हुए हैं, पर फिर भी हमारी हालात इतने खराब हुए हुए हैं। बैंक की किस्तें, हाउस लोन की, गाड़ियों की किस्तें, बिजली के बिल, गोडाउनों के भाड़े, बच्चों के खाने पीने का साधन, बहुत मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है। हम ये भी समझ रहे हैं कि देश अभी विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, पर कम से कम सरकार को हमारे परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए। 50 आदमियों की जो इन्होंने छूट दे रखी है, क्या आप बताओ 50 आदमियों में कोई टेंट लगवाएगा क्या? नहीं। अच्छा, लगवाएगा तो उससे हमारे आदमियों की तनख्वाही नहीं चुकेगी। तो सरकार को कम से कम कानों में तेल डाल के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे हमारे पेरेंट्स हो गए, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार को ये चाहिए कि हमारे परिवार को भी राजी खुशी करें, वरना क्यों हम ये धरना प्रदर्शन, क्या हमें शौक थोड़ी है? पर यदि ऐसा हुआ और राज्य सरकारों ने हमारे सांकेतिक धरने प्रदर्शन पे ध्यान नहीं दिया, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि शटर डाउन हड़ताल पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगी। उसका दोष सिर्फ सरकार को होगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार का, हमारे बीबी बच्चों का भी ध्यान रखें और हमें कम से कम राजी खुशी दाल रोटी मिल जाए, ऐसा साधन हमारे लिए मुहैया करवा दे। बिजली के बिल जो 5,000 का आ रहा था, वो अब 10,000 का आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने तो उल्टा वो कर लगा दिया कोरोना का। फायदा क्या किया? बैंक की किस्तें नहीं चुकानी पड़ेगी 3-4 महीने, तो अब वो एक मुश्त हो गई। अब उनके, तो अब वो मैं ब्याज के पेनल्टी के कैसे चुकाएंगे? बताओ, कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों, मीडिया हमेशा सही बात का पक्ष धर रहा है, और मैं मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरे भाइयों से कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए और हमें राहत दिलवाए। इसी आशा के साथ जय भारत, जय हिंद।